नमस्कार दोस्तों, और आज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे कि Node.js प्रोजेक्ट के लिए MongoDB डेटा मॉडल कैसे बनाएं। MongoDB एक शक्तिशाली NoSQL डेटाबेस है और हम इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए Mongoose लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट फर्स्ट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल में npm init कमांड चलाएं। आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि VS कोड के बाएं साइड बार में आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। Node.js में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सामग्री को संगठित रखती है और कोड को प्रबंधन और विकास को सरल बनाती है। प्रमुख तत्वों में शामिल हैं रूट, मुख्य एप्लीकेशन फाइल जो प्रोजेक्ट को आरंभ करती है, रूट फोल्डर, सभी लॉजिक और कोड को संग्रहित करने के लिए, नोड मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए, package.json फाइल डिपेंडेंसी और सेटिंग का निर्देश देता है। यह संरचना प्रोजेक्ट के विकास को सुगम बनाती है और टीम के सदस्यों के बीच सहयोग को सरल बनाती है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट में Mongoose पैकेज को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। Mongoose एक MongoDB के ORM के रूप में काम करता है, जो हमें MongoDB के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। इसके लिए हमें टर्मिनल में npm install mongoose ये कमांड निर्दिष्ट नाम से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए Mongoose पैकेज को डाउनलोड और स्थापित करेगा। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में फाइलें बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है index.js, जहां हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। उसके बाद दूसरी फाइल models.js बनाएंगे, जिसमें हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि हमारा डेटा डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा। अब हम अपने index.js फाइल में अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम Mongoose मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, जो हमें MongoDB डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। अब हम mongoose.set का उपयोग करके एक स्ट्रिक्ट क्वेरी सेट करते हैं, जो डेटाबेस क्वेरी में सख्तता लाता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई डेटाबेस क्वेरी बनाते हैं तो उसे केवल उसी संरचना के साथ ही मेल खाने दिया जाता है जैसा कि हमने स्थापित किया है। अन्य शब्दों में, यह सेटिंग डेटाबेस क्वेरी में केवल वही डेटा लाती है जो हमने स्थापित किया है और किसी भी अनधिकृत या असंगत डेटा को रोकती है। इस सेटिंग का उपयोग डेटाबेस की सुरक्षा और डेटा संचालन में सहायक होता है, क्योंकि यह निश्चित करता है कि केवल सही और स्वीकृत डेटा ही डेटाबेस क्वेरी के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम mongoose.connect का उपयोग कर MongoDB सर्वर से कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस कनेक्शन स्थापित करने के लिए अपने MongoDB कंपास खोलें और वहां से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करें। फिर वापस VS कोड में आकर कनेक्ट मेथड में डबल कोट्स के साथ पेस्ट करें। उसके बाद आप अपने डेटाबेस का नाम स्लैश के साथ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया है CS students। उसके बाद हम यहाँ then और .catch प्रॉमिस का उपयोग करके हम कनेक्शन के परिणामों को मॉनिटर करते हैं। then ब्लॉक केवल तब चलता है जब कनेक्शन सफल होता है। ये हमें एक कॉलबैक फंक्शन देता है, जिसमें हम मैसेज प्रिंट करते हैं जब प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। यहाँ हमने डेटाबेस कनेक्शन इज सक्सेसफुल का संदेश दिया है। कैच ब्लॉक तब चलता है जब कोई एरर आता है, और यह एरर व्हाइल कनेक्टिंग टू डेटाबेस संदेश और एरर ऑब्जेक्ट को कंसोल में प्रिंट किया है। अब हमारा डेटाबेस कनेक्शन का कोड पूरा हो जाता है। अब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अर्थात हम डेटा मॉडल्स को बनाएंगे models.js फाइल में। इस कोड में हम Mongoose मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो MongoDB में स्कीमा और मॉडल बनाने के लिए उपयोग होता है। फिर हम एक नया स्कीमा बना रहे हैं, जिसे स्टूडेंट स्कीमा नामक वेरिएबल में स्टोर किया गया है। इस स्कीमा में हमने विभिन्न फील्ड्स को डिफाइन किया है, जैसे नेम, रोल नंबर, एज, कोर्स, फोन नंबर और एड्रेस। फील्ड्स के डेटा टाइप को उचित तरीके से निर्धारित किया गया है, जैसे स्ट्रिंग और नंबर। अंत में हम Mongoose मॉडल्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम स्टूडेंट्स नामक कलेक्शन के लिए मॉडल बना सकें। Mongoose.model का फर्स्ट पैरामीटर कलेक्शन का नाम और सेकंड पैरामीटर उस स्कीमा को दर्शाता है जिसमें कलेक्शन के डेटा का स्ट्रक्चर होता है। अंत में हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं
ताकि हम इसे अन्य फाइलों में इंपोर्ट कर सकें। अब हम models.js फाइल को अपने इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। इस कोड में हम पहले students.createCollections का उपयोग करके एक कलेक्शन बना रहे हैं। कलेक्शन बन जाने पर कलेक्शन इज क्रिएटेड मैसेज प्रिंट किया जाता है। फिर हम एक नया छात्र बनाते हैं और उसे डेटाबेस में सहेजते हैं। सहेजने के बाद सफलतापूर्वक सेव हो जाने पर स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुल मैसेज प्रिंट किया जाता है और छात्र की जानकारी प्रिंट की जाती है। यदि कोई त्रुटि होती है तो एरर व्हाइल क्रिएटिंग स्टूडेंट मैसेज प्रिंट किया जाता है और त्रुटि ऑब्जेक्ट प्रिंट किया जाता है।